सरकार मुलांना घाबरला है। सरकार ये बच्चों से डर गई है। सरकारला असं वाटलं वांगचूक काय किंवा अभिजित दिपके काय यांना आम्ही किड्या मुंग्यासारखे चिरडून टाकू, पण हे झुरळं जी आहेत ही झुरळं फार खंबीर निघालेली आहेत आणि संपूर्ण देशातून झुरळं बाहेर पडली आहेत आणि झुरळांना पाठिंबा मिळतो आहे। हे सरकार लोकशाहीवादी अजिबात नाही। लोकशाहीवादी असतं तर या झुरळांना घाबरून त्यांनी मोर्चाची परवानगी नाकारली नसती। सोनम वांगचूक यांना जोर जबरदस्तीनं सफेद पडदे लावून उचलून इस्पितळात नेलं नसतं आणि सरकार या आंदोलकांना सामोरं गेलं असतं, त्यांचा विषय समजून घेतला असता आणि धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा घेऊन या देशाच्या युवा पिढीचं समाधान केलं असतं। पण सरकार तरुणांचा अंत बघताय। तरुणांच्या बाबतीमध्ये जी कठोर भूमिका घेतलेली आहे ती अत्यंत चिंताजनक आहे। हजारो लाखो तरुण जंतर मंतरला जमलेले आहेत, सरकारच्या विरुद्ध घोषणा देत आहेत। सरकारच्या हातात असतं तर या हजारो तरुणांच्या मागे त्यांनी ईडी लावली असते। मी तर असं आवाहन केलेलं आहे आत्ता मगाशी, संसदेवर मोर्चा नेता येत नसेल तर या मोर्चाचा मार्ग ईडी हेडक्वार्टरच्या दिशेने न्यावा। या देशाच्या बर्बादीमध्ये या ईडीचा सगळ्यात मोठा हातभार आहे। देशविरोधी कारवायांमध्ये ईडी सहभागी आहे। त्याच्यामुळे संसदेबरोबर या ज्या गुलाम झालेल्या संस्था आहेत, मग सुप्रीम कोर्ट असेल, ईडी असेल, त्यांच्या दिशेने सुद्धा हा मोर्चा नेला पाहिजे। तुम्ही सुप्रीम कोर्टाला गुलाम म्हणताय? होय, सुप्रीम कोर्ट जर गुलाम नसतं तर राष्ट्रहिताचे निर्णय दिले असते आणि संविधानानुसार या देशातले निर्णय झाले असते। मला कंटेम्पची भीती वाटत नाही? मला अजिबात भीती वाटत नाही। कंटेम कशा करता? या देशातली प्रत्येक संविधानिक संस्था ही मोदी शहांची गुलाम आणि घरगडी म्हणून काम करते आहे। यात आता काय लपून राहिलेलं नाही। तसं असतं तर जर सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन त्यांना इस्पितळात घेऊन जा हे जर सांगू शकतात सुप्रीम कोर्टचे किंवा हायकोर्टाचे लोक, तर मग सरकारलाही ते निर्देश देऊ शकतात, या मुलांचं म्हणणं ऐकून घ्या आणि त्यांचे समाधान करा आणि मग हे उपोषण सोडतील। उद्धव ठाकरेंनी देखील शिवाजी पार्कामध्ये आंदोलन केलं, तर त्याच्यावरती गिरीश महाजन असं म्हणतात की त्यांनी त्यांचा पक्ष वाचवावा म्हणून अशा पद्धतीने टीका करतात। अरे तुम्ही तुमच्या चड्ड्या वाचवा आधी। लोक रस्त्यावर उतरले झुरळं, बरं का, तुमच्या हाफ चड्डी शिरतील बरं। हे अंधभक्ताच्या पलीकडली ही स्टेज आहे। हे जी तुम्ही याची नावं घेताय ना, ही अंधभक्ताच्या पुढली स्टेज आहे। देशात काय चाललं आहे? हजारो तरुण रस्त्यावरती उतरले आहेत। नागपूरमध्ये हजारो तरुण उतरले आहेत, पुण्यामध्ये झालं आहे, महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी होत आहे। काल शिवाजी पार्कला हजारो तरुण रस्त्यावरती उतरले। तुम्ही काय त्यांची चेष्टा करताय? इथे राजकारण कसलं आणताय? तुम्ही वाचवा स्वतःला। लोक रस्त्यावर तुम्हाला कपडे काढून मारतील अशा प्रकारचं वातावरण या महाराष्ट्रात आणि देशात सुरू आहे। मिस्टर गिरीश महाजन सगळ्यात करप्ट माणूस आहे महाराष्ट्रातला, सगळ्यात करप्ट, आणि झुरळं त्याच्या मागे आता लागणार आहेत। तर काल सोनम वांगचूक यांच्या पतीने दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये अपील केलं होतं, त्यांच्या पतीचे उपचार हे खासगी रुग्णालयात करावे। बघा, ते त्यांचं अपील फेटाळलेलं आहे, त्याच्यावरती आता फार चर्चा न केलेली बरी। ठीक आहे, हिंदी में क्या? सुप्रीम कोर्ट तुम्ही म्हणताय ज्या पद्धतीने गुलाम पद्धतीने वागताय, तुमचे 6 खासदार देखील खरं तर एकनाथ शिंदेकडे गेले, त्यांच्या खरं तर गटाला आता मान्यता देण्यात आली आहे संसद। नाही, लोकसभेचे अध्यक्ष असतील, राज्यसभेचे सभापती असतील,
सुप्रीम कोर्ट असेल, ईडी CBI सारख्या संस्था असतील, राज्यपाल असतील, निवडणूक आयोग असतील, हे सगळे सत्ताधारी पक्ष खास करून मोदी शहांचे गुलाम झालेले आहेत. आणि म्हणूनच जंतर मंतरला जे एक प्रचंड आंदोलन सुरू आहे हे या गुलामगिरीच्या बेड्या तोडण्यासाठी आहे. कालपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होते. विरोधी पक्षाची काल बैठक पार पडलेली आहे. सर्वपक्षीय बैठकीला देखील बैठक झाली. काय नक्की अजेंडा असणार आहे? आता पुन्हा 10 वाजता मीटिंग आहे. मी त्या मीटिंगला निघालोय. ती मीटिंग संपल्यावरती आम्ही निर्णय घेऊ जंतर मंतरवर जाण्याचा. काल ऑल पार्टी मीटिंग संपली, त्याच्यानंतर सुप्रिया सुळे ज्यावेळेस बाहेर पडल्या त्यावेळेस त्यांनी राजनाथ सिंगांच्या पाया पडल्या. खरं तर सातत्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवारांच्या पक्षाचा डिलिमिटेशनवरचा स्टँड जो आहे तो कुठेतरी धुसर होताना पाहायला मिळतोय का? गेल्या आणि मला असं आहे की हा त्यांची पक्षाची भूमिका असेल वाकण्याची, आमची नाही. बोलिए. सर, संसद मार्च जो है पुलिस दिल्ली पुलिस अलाउ नहीं करेगी, हर जगह बैरिकेडिंग कर रखी है, किस तरीके से देखते हैं आप? पुलिस सरकार खास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी 56 इंच की सीना वाले लोग ये बच्चों से डर गए हैं. ये बच्चों से पूरी तरह से डर गए हैं, हताश हैं. उनको समझ में नहीं आया कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा और आगे क्या होने वाला है. ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनको लगा कीड़े मकोड़े की तरह हम उनको खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं. ये कॉकरोच जंतर मंतर पर हजारों की लाखों की तादाद में आज है. पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में इस आंदोलन का समर्थन हो रहा है. कल मुंबई में सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है शिवाजी पार्क में. उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी, हम सब लोग हजारों लोग थे, बच्चे थे, स्टूडेंट थे. पुणे में हो गया, महाराष्ट्र में, नागपुर में हो गया है. हाँ, और हर जगह पर हो रहा है. आप क्या करोगे? आप इतने जो लाखों लोग बाहर आ रहे हैं उनके ऊपर आप ईडी लगाओगे क्या? CBI पीछे, उनके पीछे CBI लगाओगे? अगर सरकार के हाथ में होता तो जंतर मंतर पर बैठे हुए हर व्यक्ति के अगेंस्ट वो ईडी की कार्रवाई करते, लेकिन अब मुमकिन नहीं है. मैं तो ये कहूँगा, अगर संसद मार्ग के ऊपर हमको मोर्चा की परमिशन नहीं मिल रही है तो ये ईडी हेडक्वार्टर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये मोर्चा जाना चाहिए. ये दोनों संस्थाओं ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है. हाँ, राष्ट्र का नुकसान किया है. सर, दिल्ली हाईकोर्ट ने तो ये बोला है कि आर्बिट्रेरली नहीं उठाया गया है और नहीं, ठीक है. आप न्यायालय की बात न्यायालय के पास रहने दो. और जो बच्चे आप जंतर मंतर पर बैठे हैं, हर बच्चा नेता है, उनको कोई नेता नहीं है. सर, सोनम वांगचुक की पत्नी ने काफी गंभीर आरोप लगाया कि जो पोटेशियम कम होने की बात की थी वो सरासर झूठा. उन्होंने ब्लड टेस्ट भी कराए हैं. हाईकोर्ट देखिए, मैंने ये कहा है कि सभी कोर्ट इस देश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गुलाम बन गए हैं. ये बहुत गलत बात है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए. सब गुलाम बन गए हैं. और इसीलिए तो हजारों की लाखों की संख्या में बच्चे और उनके माँ बाप भी जंतर मंतर पर आकर खड़े हैं. धूप है, कभी बारिश है, लेकिन हटे नहीं. हटाने की बहुत कोशिश चल रही है. ये लोग डर नहीं रहे हैं, वो हमारे जैसे है, न डरेंगे. सर, आपको क्या लगता है कि इस बार ये फंक्शन कर पाएगा मॉनसून सेशन जो है पार्लियामेंट का? अभी से ही ऐसा लग रहा है कि मॉनसून क्या रहा है पार्लियामेंट में? हर पार्टी को खरीद लिया है मोदी और शाह ने. तो पार्लियामेंट में बचा क्या है? पार्लियामेंट में जो एक गरिमा होनी चाहिए थी अपोजिशन की, वो तो नहीं बची है. हर पार्टी को खरीद लिया है, हर पार्टी को. 50-50 करोड़ में तृणमूल के कांग्रेस खरीद लिए, शिवसेना के सांसद खरीद लिए, आपके सांसद खरीद लिए, और भी तोड़फोड़ चल रही है, रेट बढ़ा रहे हैं. तो ये किसी पार्लियामेंट की गरिमा उसे नहीं कहते ना. अगर अपोजिशन को आप कमजोर कर रहे हो, अपोजिशन को खरीद रहे हो दबाव से, तो क्या पार्लियामेंट में रखा है? अब वो पार्लियामेंट नहीं है, वो बीजेपी का अड्डा बन गया है. सर, 7 बिल आ रहे हैं, वंदे मातरम को लेकर भी बिल लाया जाए तो उसकी अवमानना होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ये बिल आ रहा है तो उनको पता चलना चाहिए कि ये लोग आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम तो कभी हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम में नहीं थे.
जब देश स्वतंत्र हुआ तो आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया था। ऐसे बहुत सी बातें मैं बोल सकता हूँ। तो वंदे मातरम की चिंता आप मत करिए। वंदे मातरम, मैं तो मोदी जी और अमित शाह जी को चैलेंज दूंगा, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना वंदे मातरम की 4 पंक्तियां मुझे गाकर दिखाइए, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना। सर, या अधिवेशनात राम मंदिराचा देखील मुद्दा उपस्थित केला बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन हम सड़क पर उतरे हैं। पार्लियामेंट में कुछ नहीं होगा। हम महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, नागपुर में कितना बड़ा हमारा सम्मेलन हो गया राम मंदिर लूट के खिलाफ। हाँ, मुंबई में हो गया। अब हम और भी शहरों में, पुणे में कर रहे हैं। जळगाव, हजारों की संख्या में लोग राम मंदिर के दान चोरी के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। ये होता